Good evening, everyone. Good evening, madam. Ma'am. How are you all? Fine. What about you? Fine. So, what you have learned yesterday? कल क्या सीखा आप लोगों ने? प्रियांशी यादव कल किस क्लास में थे बेटा? है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे अपनी क्लास के साथ एडमिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो हाय करो। तो अभी तक हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारा कंप्लीट कर लिया था। मीन्स उसमें हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों ही टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? काम परफेक्टली कंप्लीट हो गया हो, उसका मीनिंग होता है परफेक्ट। मतलब हम उसके नाम से ही जानते हैं कि जो टेंस परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस आएंगे जो ऑलरेडी काम परफेक्टली डन हो चुके हैं, है ना, रिसेंटली डन हुए हैं, अभी अभी किया गया है, जस्ट कंप्लीट हुए हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे या उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर अब विजिबल हो गए होंगे टेंस की स्लाइड्स। एम आई करेक्ट? यस मैम। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, प्लस हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि जहां पर भी परफेक्ट टेंस होता है वहां पर यदि वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम तीनों में ही क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सब्जेक्ट प्लस हैज है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनसे क्या पता चल रहा है हमें कि ये जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पर स्पेशली आप जान ले कि हैज कहाँ यूज करेंगे और हैव कहाँ यूज करेंगे। तो हैज हम सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहां पर हम हैज यूज करेंगे, वहीं पर जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वहां पर हैव यूज करेंगे। पर आई जो है एक्सेप्शनल केसेस में आता है, मतलब आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने हैज हैव पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, हैज कहाँ पढ़ चुके हैं और हैव कहाँ लगा चुके हैं? जब हम किसी के पोजीशन की बात कर रहे थे कि यह मेरा है, यह इसका है, हम जब पोजीशन बताते थे ना, किसी का अधिकार बताते थे कि यह कार इसकी है, वह पेन उसकी है, तब हम क्या यूज करते थे, एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस यूज करते थे। उसमें भी हम क्या यूज करते थे, यदि एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते थे तो हैज हैव का यूज करते थे कि यह कार मेरे पास है, वह पेन उसके पास है, यह जो मेरा बैग है यह मेरे फ्रेंड के पास है। जब हम बताते थे, उसको रिलेट करते थे, तो वहां पर हम हैज हैव का यूज करते थे। पर यहाँ पर हम हैज हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही सेंटेंस बहुत अलग है, क्योंकि जहां पर हम हैज हैव यूज कर रहे थे वहां पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे थे। ठीक है, और अब जो हम यूज कर रहे हैं वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उस बारे में बात होगी, जैसे जस्ट, या फिर हम कहें ऑलरेडी, एवर, नेवर, ऐसे सेंटेंसेस में हम मतलब इन वर्ड्स का भी यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको एक एग्जांपल सामने दिया हुआ है, दैट इज आई हैव सीन द फिल्म बिफोर। मतलब हिंदी में यदि हम बात करें तो जहां पर चुका है, लिया है, दिया है, गया है, जहां पर इन वर्ड्स का एंड होगा, सेंटेंस इन वर्ड्स के साथ एंड होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब लास्ट में हे होना चाहिए और वह काम हमें सेंटेंस से पता चल जाना चाहिए कि कंप्लीट हो चुका है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, मतलब मैं क्या कर चुका हूँ, ये जो मूवी फिल्म मैं अभी देख रही हूँ
वह मैं पहले देख चुकी हूँ, पहले से ही देख चुकी हूँ, जो मूवी मैं अभी देख रही हूँ। तो आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, मैं यह मूवी पहले देख चुकी हूँ, या इस सेंटेंस को हम जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि मैंने यह फिल्म देख ली है। देख ली है या देख चुकी हूँ, ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, तरीके अलग अलग हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारा शी हैज सीन द फिल्म बिफोर। हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर शी के साथ हमने देखा कि हमने हैज का यूज किया है। मीन्स टू से जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पर हम हैज का यूज करेंगे। शी हैज सीन द फिल्म बिफोर, वह मतलब लड़की है कोई, पहले यह फिल्म देख चुकी है, वह पहले ही यह फिल्म देख चुकी है, या वह पहले फिल्म देख चुकी है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, तो अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम सब क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने वर्ब के इसलिए दिए हैं ताकि हमें पता रहे, जिन्हें नहीं पता है हमसे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है। जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। देखिए सी, सी मतलब क्या होता है, देखना, तो सी का सेकंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, सा और सिन। ठीक है, सा और थर्ड फॉर्म होगा सिन। मतलब यदि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, कौन से वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तो जो आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा है वह फॉर्म हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। चलिए आप मेरे साथ ही रिपीट करते जाएंगे। सी, सा, सिन। बाय, बॉट, बॉट, बाय मतलब खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। गो, वेंट, गॉन। ईट, एट, इटन, ईट मतलब खाना, ईट, एट, इटन। कम, कैम, कम। स्विम, स्वैम, स्वम। स्विम मतलब होता है तैरना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ब्स थी और उनके कुछ पास्ट पार्टिसिपल थे जो आगे हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। और आप भी इन वर्ब्स के साथ आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस वर्ब के साथ आप क्या करेंगे, 6 वर्ब्स हैं और आप 6 नए सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, वह फॉर्म्स जो हम कह सकते हैं जिसे एब्रिवेशन करके यूज किया जाता है, जिसे शॉर्ट करके यूज किया जाता है। जैसे आई हैव अलग अलग न लिखते हुए, जब आप 11th-12th में आएंगे तो इसको डिटेल में समझ पाएंगे कि हम क्या करते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म या एब्रिवेशंस कहते हैं। उसे ऐसा करके और ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाकर यूज करते हैं। जो वर्ड हम वहां से हटा देते हैं उस वर्ड की प्लेस पे हम एपोस्ट्रोफी, या हम कहें तो जो कॉमा नीचे लगाया जाता है वो एक सिंबॉलिक है, उसे ऊपर लगाया जाता है, उसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। जैसे आई, एच ए को हटा के उन्होंने वी ई लिखा हुआ है, उस एपोस्ट्रोफी की प्लेस पे क्या होगा, यदि हम एपोस्ट्रोफी हटा देंगे तो ये एक अलग वर्ड बन जाएगा, एच ए बी ई, आई हैव। पर हमने इसे एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये है आई हैव, यू हैव। ठीक है, आई हैव सीन अ घोस्ट, मतलब मैंने एक भूत देखा। रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज जस्ट अ सेंटेंसेस। I have seen a ghost. You have seen a ghost. He has seen a ghost. देखो यहाँ पर has लिखा हुआ है, have नहीं है, क्योंकि हम he, she, it के साथ क्या यूज करते हैं, has का यूज करते हैं। इसलिए स्पेशली ध्यान दें, आपके सामने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मतलब प्रोनाउन दिए हुए हैं, और इधर प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी आपको दिखाया गया है। I have seen a ghost. You have seen a ghost. He has seen a ghost. She has seen a ghost. It has seen a ghost. And we have seen a ghost. Another one is they have seen a ghost. We मतलब हम होता है और they means वे होता है। तो हिंदी में बात करें तो मैंने एक भूत देखा है या मैं देख चुकी हूँ, उसने एक भूत देखा है, वह एक भूत देख चुका है, वह यहाँ लड़की के लिए भी यूज होगा, वह एक भूत देख चुकी है,
और वह यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग एनिमल्स के लिए यूज होगा कि वह एक भूत देख चुका है या चुकी है। वी हैव हम सब या हम एक भूत देख चुके हैं। दे हैव वे एक भूत देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस था। इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की आपको, ताकि आप स्टार्टिंग से ही सेंटेंस को बना पाए। मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है सेंटेंस नहीं बना पा रहे थे परसों, इसलिए आपको एक सिंपल सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर एक स्लाइड में आपको दिया गया है कि यूजेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। यदि आपका ध्यान यही होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रिसेंट इवेंट्स, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं? जो इवेंट अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, अभी अभी हुआ है। रिसेंट मतलब क्या? अभी अभी कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली अभी किया गया है, उसे हम रिसेंट इवेंट कहते हैं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब। यह टेंस कहाँ यूज किया जाता है? डिस्क्राइब करने के लिए। किसे डिस्क्राइब करने के लिए? रिसेंट इवेंट्स विदाउट अ डेफिनिट टाइम। इस टेंस का हम यूज फर्स्ट आपको बताया गया है कि कहाँ यूज करते हैं? रिसेंट इवेंट विदाउट अ डेफिनिट टाइम। वहां पर यूज करते हैं, उस रिसेंट इवेंट के लिए यूज करते हैं जहां पर कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं दिया गया हो, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं दी गई हो। द आइडिया ऑफ टाइम और प्लेस इन द स्पीकर्स माइंड मेक्स द इवेंट रिसेंट। आपको वो जो सेंटेंस बोला जाता है उससे पता चलता है, या उस सेंटेंस जो स्पीकर बोलता है उसके माइंड में वो रिसेंटली इवेंट कंप्लीट हुआ है। उस सेंटेंस को सुनते ही आपको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? हम कुछ वर्ड्स के थ्रू उसे बताते हैं। टाइमिंग तो नहीं दिया होता, पर ये 2-3 वर्ड जब हमारे सामने आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये काम अभी अभी हुआ है। और टाइम एक्सप्रेशन में एम्फेसाइज द सेंटेंसेस रिसेंटनेस, जस्ट, रिसेंटली, लेटली। ये तीनों वर्ड का जब भी हम यूज करते हैं, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ, रिसेंटली हम वहां गए थे, लेटली हमने ये किया, मतलब ये क्या होता है? इन तीनों से हमें पता चलता है कि काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वाई आर दे सो हैप्पी? यदि हमसे किसी ने पूछा कि वो इतने खुश क्यों है भाई, सारे की सारे ही सब खुश हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है? या हम कोई जो स्पीकर होता है वो क्या आंसर करता है? जस्ट वर्ड का यूज करके, दे हैव जस्ट won a prize so they are really pleased। वो सारे खुश क्यों हैं? क्योंकि अभी अभी, जस्ट मीनिंग क्या? जस्ट का मीनिंग होता है अभी अभी, कुछ समय पहले क्या किया है उन्होंने? एक प्राइज को जीता है। so they are really pleased, इसलिए वो ज्यादा, बहुत ज्यादा हैप्पी है। रियली प्लीज्ड है मतलब वो रियल में खुश है, इसलिए वो इतना अच्छे से सेलिब्रेट करे जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड? अब यहाँ कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव लिखी हुई है, और हमारे पास वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल में है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है? पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जहां पर हम कोई भी चीज पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं ना, वहां पर हम एवर और नेवर का यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो टेंस है ये हमने कब किया था, एक्सपीरियंस कब किया था। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस जब होते हैं वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्सनल एक्सपीरियंसेस, देयर इज नॉट अ डेफिनिट टाइम गिवन। यहाँ पर कोई भी डेफिनिट टाइम दिया नहीं होता, पर हम एवर और नेवर के थ्रू समझ जाते हैं कि ये काम कब हुआ होगा या कब हुआ हो चुका है। द टाइम एक्सप्रेशंस एवर एंड नेवर आर वेरी ऑफन यूज्ड विद दिस मीनिंग। ठीक है, आई हैव नेवर बीन टू जापान। यदि आपने किसी से पूछा कि हैव यू एवर बीन देयर, कभी तुम वहां गए हो, तो हमारा आंसर क्या होता है? वहां मतलब कोई भी प्लेस हो सकती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कभी तुम जापान गए हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं, मैं कभी भी जापान नहीं गया। अब यहाँ पर जापान नहीं गया मतलब ये पास्ट में तो आएगा ही नहीं, मतलब मैं कभी नहीं गया हूँ, ये सेंटेंस इसका जो लिटरल मीनिंग है उसका ये क्या है कि मैं वहां कभी भी नहीं गया हूँ। तो ये है तो सेंटेंस कौन सा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर जब हम इसमें नेवर और एवर ऐड कर देते हैं तो हमारा क्लियरिफिकेशन हो जाता है, डेफिनेट टाइम की जरूरत नहीं होती। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी, कि हम किसके और किसके थ्रू जानते हैं कि ये कौन सा
टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी चीजें ऐड की जाती हैं। देखिए, अब आपने देखा होगा कि हम सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं। जैसे इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। ऐसे कुछ एक्शंस एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेस एक्शंस होते हैं जिसे हम शुरुआत तो पास्ट में करते हैं और वो कहाँ तक कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होता है। द टाइम पीरियड इज नॉट फिनिश्ड, उसका टाइम पीरियड फिनिश नहीं होता है, पर जितना हम कर चुके होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर 3 इयर्स से पढ़ा रही हूँ, तो मतलब लास्ट 3 इयर्स तक तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, और क्या कि अभी भी कंटिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होगा। और मैं 3 साल तक पढ़ा चुकी हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होगा। तो हम कैसे यूज करेंगे, इसे कैसे जानेंगे? फॉर सिंस का यूज करके हमें पता चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है। अब हम फॉर का यूज कहाँ करते हैं और सिंस का यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए, वी यूज फॉर विथ पीरियड्स ऑफ टाइम। जहां पे टाइम पीरियड दिया हो, मतलब कोई डेफिनेट टाइम नहीं हो, वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 2 महीने, ठीक है, 2 घंटे। तो यहाँ पर सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। पर जहां पर डेफिनेट टाइम दिया होता है वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस डेफिनेट टाइम के लिए कैसे यूज किया जाता है? जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो, यस्टरडे, ये सारी चीजें जब आती है जहां पर हमें पता चलता है कि ये डेफिनेट टाइम है, ये काम कब हुआ है, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। देखिए, मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि जो हमारा ये टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, कि हम जितने भी काम कर चुके होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस टेंस तो हम सभी बना लेते हैं, पर परफेक्ट टेंस में अक्सर क्या होता है कि सिर्फ हम इतना जानते हैं जहाँ चुका है क्या हो गया है वहां लिखा है, तो ये परफेक्ट टेंस है। उसके अलावा भी परफेक्ट टेंस बहुत वाइड है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आई हैवंट ईटन सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, आई एम रियली हंग्री। देखिए, यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस है, ठीक है। आई हैवंट मतलब नॉट लगा है, यहाँ पर हैव नॉट है। आई हैवंट ईटन, मैंने कुछ नहीं खाया है, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, कब से नहीं खाया है, यस्टरडे मॉर्निंग से, कल जो बीत गया ना, कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। आई एम रियली हंग्री, मैं सच में क्या हूँ, बहुत ज्यादा भूखा हूँ या भूखी हूँ। अब यहाँ पर यस्टरडे मॉर्निंग जो टाइम दिया था ना, इसलिए हमने सिंस का यूज किया। अगले सेंटेंस को देखते हैं। आई हैवंट ड्रंक एनीथिंग फॉर 2 days, आई एम टेरिबली थर्स्टी, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं पिया है, मतलब पानी भी नहीं पिया है, जूस भी नहीं पिया है, इसलिए मैं टेरिबली बहुत बुरी तरीके से प्यासा हूँ। बहुत बुरी तरीके से मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगी है, ठीक है। यहाँ पे फॉर 2 days क्यों दिया है? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने फॉर का यूज किया। और जहां पर डेफिनेट टाइम है, पॉइंट्स ऑफ टाइम दिखाया गया है कि कौन सा टाइम है, डेफिनेट चीज दिखाई गई है, डेफिनेट टाइम दिखाया गया है, इसलिए हमने सिंस का यूज किया। अंडरस्टूड? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया था, वो क्या हो? कैसे पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं मैम, आप ये पूछेंगे। तो मैं सुबह में खाना खा चुकी हूँ, तो ये तो पास्ट हो ही गया ना, जो बीत गया वो पास्ट हो गया। मतलब मैंने इसको स्टार्ट कब किया था, उस काम को पास्ट में ही किया था। पर आज का दिन है, प्रेजेंट डे है, इसलिए इसे किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। समझ में आया? मतलब काम जो हम पास्ट में स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट में खत्म करते हैं, रिसेंटली खत्म करते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। देखिए आगे देखते हैं। We use PPT, present perfect tense, to indicate an action that began in the past and continues up to the present. जो पास्ट में शुरू हो और कंटिन्यू हो प्रेजेंट तक, मतलब अभी तक, और वह काम अब जाकर कंप्लीट हुआ हो, मे बी पॉसिबल चल रहा हो। I have lived in Limera for 3 years. मैं लिमेरा में 3 years से रह रहा हूँ। तो
तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब वो अभी तक तो रह रहा था पर अभी भी रह रहा है, पर यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने हैज हैव का यूज किया और साथ ही में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। मतलब इसका क्या होगा कि मैं वहां रह चुका हूँ, मेरा में 3 साल तक रह चुका हूँ, पास्ट में मैंने काम शुरू किया था और रिसेंटली उसको कंप्लीट किया है। शी हैज स्टडीड इंग्लिश सिंस जनवरी, वह इंग्लिश कब से पढ़ रही है, सिंस जनवरी, कब से पढ़ रही है, जनवरी से पढ़ रही है, मतलब जनवरी में उसने कोई काम स्टार्ट किया था, पास्ट में स्टार्ट किया था और काम अभी भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली, मतलब प्रेजेंट तक चल रहा था और अब जाकर वह काम कंप्लीट हो चुका है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ठीक है। I have worked here since last year. देखो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा अंतर नहीं है, जो काम मैंने प्रेजेंट में आके रिसेंटली कंप्लीट कर लिया वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, पर मैंने पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया और वो अभी मेरे चल ही रहा है, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पर आज हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब पास्ट में स्टार्ट किया गया काम अभी जाकर कंप्लीट हुआ है। आई हैव वर्कड हियर सिंस लास्ट ईयर, मैं यहाँ पर कब से काम कर चुका हूँ, या मैंने काम कर लिया है सिंस लास्ट ईयर, 1 साल से काम कर लिया है मैंने, मतलब 1 साल तक काम कर चुका हूँ मैं। हाउ लॉन्ग बता रहा है, यहाँ पर टाइम पीरियड बता रहा है सिंस लास्ट ईयर, आपके टाइम पीरियड को शो कर रहा है, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल दिए गए 3 कि कहाँ कहाँ, जैसे एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, ये जितनी भी चीजें हमने देखी, रिसेंटली, ये सारी चीजें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐड की जा सकती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी हैज प्लेड टेनिस फॉर 10 years, वह जो टेनिस है पिछले 10 सालों से खेल रहा है या खेल चुका है, ठीक है, हम दोनों ही वे में बोलते हैं उसको, कि वह अब खेल चुका है, मतलब मे बी पॉसिबल वो आगे भी खेलेगा, पर अभी तक कितने सालों तक खेल चुका है, वो पिछले 10 सालों तक खेल चुका है। यहाँ पर भी उसको टाइम ऑफ पीरियड, जहां कहीं भी आपको कन्वर्सेशन में टाइम ऑफ पीरियड बताना है, पीरियड ऑफ टाइम बताना है, तो आप यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज करेंगे, एवर नेवर का यूज करेंगे, जस्ट का यूज करेंगे, रिसेंटली का यूज करेंगे, ठीक है। हमारे सेंटेंसेस और भी यूनिक वे में बनना चालू हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स बता रही हूँ, आप लोगों को क्या करना है, उनके रिप्लाई करना है, ठीक है। आर यू रेडी? सभी बच्चे जो है, मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ठीक है, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि अब मेरा टर्न आ सकता है। चलिए पहला सेंटेंस मैं बना रही हूँ, आपको अगला सेंटेंस बनाना है। मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, मैं मतलब आई, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आपके सामने स्ट्रक्चर तो दिया ही है, बस अब आप उसमें पुट करते जाएं सारी चीजें। सब्जेक्ट हमारा मैं है, अब क्या है यहाँ पर, करना हमारी वर्ब हो गई, मैं है, आए है, तो हैज आएगा या हैव आएगा, ऑफ कोर्स हैव आएगा, आई के साथ हैव लिखेंगे, आई हैव, अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, मतलब करना, करना मतलब डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डू, डिड, डन, तो हो जाएगा आई हैव डन। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपना गृह कार्य, अपना मतलब मेरा, माय, और गृह कार्य मतलब होमवर्क, आई हैव डन माय होमवर्क। आई होप यू अंडरस्टूड। वह सुबह नहा चुका है, मुझे सेंटेंस क्या कहना है, वह सुबह नहा चुका है। देखिए कौन आंसर करेगा। ओके, वेदांत यादव, अनम्यूट योरसेल्फ। वेदांत यादव, यस वेदांत, मेक द सेंटेंस। वेदांत, your voice is not clear. अच्छा कोई बात नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी वेदांत के। यस बेटा बोलिए। मैम he done to his bathing। अच्छा देखिए नहा चुका है, यहाँ पर बात के लिए हम जब यूज करते हैं तो टेक का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, टेक। चलो अब बोलो क्या होगा, he has
टुक टेकन थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? he has taken bath. अंडरस्टूड? he has taken bath. वेरी गुड बेटा। चलिए म्यूट कर लीजिए आप। नेक्स्ट सेंटेंस हम पूछते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर इन द मॉर्निंग हमारा मिस हो गया, सुबह भी लिखा हुआ है। वह सुबह नहा चुका है। he has taken bath in the morning. नेक्स्ट सेंटेंस इज शुभम खिलौने बना चुका है। ठीक है, शुभम खिलौने बना चुका है। चलिए हम किसी और से पूछते हैं, दैट इज श्रुति पुनासिया। श्रुति, अनम्यूट योरसेल्फ। श्रुति, चलिए कोई बात नहीं, हम शिखा पाटीदार से पूछते हैं। शिखा। Yes, Shubham has Yes. made toys. शुभम हैज मेड टॉयज। वेरी गुड बेटा। अब मुझे यदि यहाँ कहना है कि शुभम केक बना चुका है, तो क्या होगा? बनाना तो यहाँ पर भी और वहां पर भी है, क्या डिफरेंस आएगा बेटा? Cake. Shubham has made cake. Baked cake. हाँ, हम बनाना, जहाँ खिलौने बनाने की बात आएगी वहां पर मेक का यूज करेंगे, पर जहाँ केक बनाने की बात आएगी वहां क्या यूज करेंगे? Bake. केक का यूज करेंगे। वेरी गुड बेटा। और मुझे ये कहना है कि शुभम खाना बना चुका है, तब क्या डिफरेंस आ जाएगा? Shubham has made. खाना बनाने के लिए क्या था? खाना बनाने के लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं? Cook food. वेरी नाइस। अब कुक का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्या होगा? Cooked. वेरी गुड बेटा। शुभम हैज कुक्ड फूड। बट आवर सेंटेंस इज, अभी हमारे पास जो सेंटेंस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है शुभम खिलौने बना चुका है, जो आपने परफेक्टली फॉर्म किया है। चलिए आप म्यूट कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट हम किसी से पूछते हैं, दैट इज, Okay. लेट मी चेक द नेक्स्ट सेंटेंस। रिया और सिया ने खाना बनाया। क्या सेंटेंस है हमारा? रिया और सिया ने खाना बनाया। संयम, अनम्यूट योरसेल्फ। रिया और सिया ने खाना बनाया। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है। और अभी हमने बताया कि बनाने के लिए अलग अलग चीजें यूज करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग वर्ब यूज करते हैं। तो हमने खिलौने बनाने के लिए मेक यूज किया, केक बनाने के लिए बेक यूज किया। रीना, रिया और What will be the sentence? Yes, संयम। कौन बता रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, मे बी पॉसिबल there is a network problem. Who will answer? Riya and Sia cook food. Riya and Sia. Where is the helping verb? Which one? Cook. Helping verb बेटा, has or have? Riya and Sia has or have? Tell me. Yes. Listen. Riya and Sia are plural noun. ये हमारे प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा हैव यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज यूज करेंगे। नाउ मेक द सेंटेंस। Riya and Sia yes, have have. Riya and Sia have cooked food. Very good beta. Now mute yourself. The next sentence is, Tayyam, mute yourself. देखिए हम जो सेंटेंस बना रहे हैं उसमें वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब हमें पता होना चाहिए ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर आप लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है।
चलिए हम किसी और से पूछते हैं, who will answer that. साइया, मैं भगवान की पूजा कर चुका हूँ. साइया, I have worshipped to God. I have worshipped God. Very good बेटा, nice. अब मुझे यहाँ कहना है, यदि मैं भगवान की जगह किसी देवी का नाम लिख दूं कि मैं माँ लक्ष्मी की पूजा कर चुकी हूँ, then what will be the sentence, साइया? सिर्फ इतना बोलो कि मैं देवी की पूजा कर चुकी हूँ, then what will be the sentence? मैं आपको बता दूं कि देवी के लिए हम गॉडेस यूज करते हैं, ठीक है. अभी आपने जैसे गॉड बोला ना, ऐसे उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, गॉडेस. क्या होगा सेंटेंस हमारा? I have worshipped goddess. ठीक है. अब हम नेक्स्ट किसी से बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के लिए. वे इंग्लिश के सेंटेंसेस बना चुके हैं. देखिए यहाँ पर इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, इंग्लिश के सेंटेंसेस बना चुके हैं. बनाना क्या हो गई हमारी, वर्ब हो गई है. इंग्लिश के सेंटेंसेस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और वे मतलब दे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है. लेट अस आस्क टू समवन, अर्पण पाटीदार. अर्पण, will you make the sentence? चलिए किसी और से पूछ लेते हैं. वे इंग्लिश के सेंटेंसेस बना चुके हैं. मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, अनम्यूट कीजिए आप. दैट इज आदित्य बारचे, आकर्ष नामदेव. यस मैम, बोलो. यस Yes, ma'am. यस बेटा, बोलो. फॉर्म द सेंटेंस. बनाओ. Yes, ma'am. बोलो. दे They have वो क्या है हमारी? created English sentences. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है. आप डेली घर पे सेंटेंस बना रहे हैं? Yes, ma'am. कितने सेंटेंसेस बनाते हैं आप? मतलब इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते इंग्लिश की बात करने में कोशिश करती हूँ. वेरी गुड. कोशिश करना तो बहुत अच्छी बात है. अपने पेरेंट्स से मैं कभी कभी भी कोई कोशिश करता हूँ. करते हो, डेली करना चाहिए, है ना. आज से पक्का करोगे डेली? डेली Yes, प्रैक्टिस ma'am. करना है. मम्मी पापा से कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही करना है. छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो पर बोलना है. अंडरस्टूड? ओके मैम. Yes, ma'am. वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट, आकर्ष ने बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया है. ठीक है, क्लास 3 में होते हुए इतने अच्छे से सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं वो. दे हैव मेड या फॉर्म्ड, हम मेड या फॉर्म दोनों का यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए. सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश, दे हैव मेड sentences of English, they have formed sentences of English, both the verbs are correct. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं क्या है हमारा. प्रिंसिपल के आने से पहले असेंबली हो चुकी थी. देखिए यहाँ पर जो बड़े बच्चे हैं वो स्पेशली ध्यान दें कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो तो हम बस इतने में कंप्लीट कर देते हैं. क्या किस में कंप्लीट कर देते हैं कि ये कर चुके हैं, ये हो गया है. पर कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है, फिर वहां हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि अब इसमें क्या करें. प्रिंसिपल के आने से पहले असेंबली हो चुकी थी, या फिर हम कहें कि मंत्री जी के आने से पहले, कभी हम करते ना कोई पुरस्कार वितरण करना होता है, कोई हम एनुअल फंक्शन रखते हैं, इनॉग्रेशन रखते हैं, हम बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, पर कभी कभी वो इतने लेट हो जाते हैं कि उनके आने से पहले ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है. फिर इन सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करेंगे? उन सेंटेंसेस को हम इस टाइप से फॉर्म करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ. कोई भी सेंटेंस हो कि इसके आने से पहले ये हो चुका था, हो चुका है, या फिर ये करने से पहले मैंने ये कर लिया है. ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस आते हैं हम उन्हें कैसे बनाते हैं. देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो टेंस है, एक ही सेंटेंस में दो टेंस है कि प्रिंसिपल के आने से पहले, मतलब ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट. प्रिंसिपल के आने से पहले क्या हो गया हमारा सिंपल पास्ट. असेंबली हो चुकी थी, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
ठीक है, बहुत इजी है पहचानना। पहले शब्द के बिफोर, मतलब मैं इसलिए अलग अलग बोल रही हूँ आपको, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ताकि आप इजीली समझ पाए कि पहले शब्द के आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब किस में होंगे, हमारे सिंपल पास्ट में होंगे। वहां पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। पर उसके बाद में आने वाले शब्द जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, असेंबली हो चुकी थी। तो अब हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बिफोर लगाकर सिंपल पास्ट का जो आगे वाला पार्ट है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। क्या करना है हमें, जो आगे वाला पार्ट है उसको बाद में लिखना है, बस इतना समझ जाओ। आगे वाले पार्ट को बाद में लिखना है और पीछे वाले को आगे लिखना है। अब कैसे करेंगे, प्रिंसिपल के आने से पहले असेंबली हो चुकी थी, मतलब हमें तो लिखना है असेंबली हो चुकी थी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हो चुकी थी मतलब डू डिड डन, डन वाला लगाना है हमें। वो असेंबली हैज आएगा या हैव आएगा, असेंबली सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज यूज करेंगे। असेंबली हैज डन, क्या है हमारा सेंटेंस, असेंबली हैज डन। अब हम बिफोर वर्ड का यूज करेंगे, इसे प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। असेंबली हैज डन बिफोर, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट का हो जाएगा कि उनके आने से पहले। तो प्रिंसिपल के आने से पहले मतलब प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट है और आना हमारी वर्ब है, मतलब दो अलग अलग सेंटेंस को हमने कंबाइन किया है। किसको जोड़कर, पहले शब्द को जोड़कर, बिफोर लगाकर दो अलग अलग सेंटेंस को हमने कंबाइन कर दिया है। प्रिंसिपल के आने से पहले असेंबली हो चुकी थी, असेंबली हैज डन बिफोर प्रिंसिपल केम। मैंने बोला ना वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ये हमारा सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, असेंबली हैज डन बिफोर प्रिंसिपल केम। लेट अस चेक yes the sentence is correct। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है, पर ये नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाएंगे। Who will do that? धीरा सोहनी। Ma'am. Yes बेटा, Yes, ma'am. could you make this And then sentence? last. Yes, अच्छा, आपको ma'am. समझ में आया जो मैंने समझाया अभी? मैं आपकी फिर से मतलब Yes, मदद ही ma'am. करूंगी। आपके पास दो अलग अलग सेंटेंस है जिसे हमने बिफोर लगाकर कंबाइन किया है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अब यहाँ मरीज मर चुका था, सॉरी मैंने आपको था लिख दिया है, इसमें मर चुका है लिखना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, मर चुका है, मरीज मर चुका है, मतलब ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और बिफोर लगाकर हमें सिंपल पास्ट का डॉक्टर के आने से पहले यूज करना है। चलिए बनाइए, क्या बनेगा? The patient has died before the doctor came. वेरी गुड बेटा, रियली appreciable and clap for yourself। आपने तो एक बार में ही सेंटेंस बना दिया, ब्यूटीफुली डन। चलिए, ये जो सेंटेंस है आपका, the patient has died before doctor came is correct। यही टेंस हम पास्ट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी। मे बी पॉसिबल बाय मिस्टेक ये जो आप हमारे इसमें थी और था लिख दिया है हमने, आप जब इसको लिखे तो हे कर ले। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, आपको उसको बनाना है। ठीक है, और वो कौन बनाएगा, मैं धीरा म्यूट योरसेल्फ बेटा। जिया पटेल। जिया पटेल, मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ कि मंत्री जी के आने से पहले, ये एक अलग सेंटेंस है, और मंत्री जी के आने से पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। व्हाट विल बी द सेंटेंस? जिया, no problem if Jia don't want to answer, we will ask to Jayashree Namdev। Yes Jayashree, Jayashree will you answer this? Parul, okay, left it। अब मैं ही आपको सेंटेंस बता देती हूँ कि मंत्री जी के आने से पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हैज डन बिफोर मिनिस्टर केम, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा।
लास्ट मिनट बचा है, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बनाए हैं। मैं आपके वीडियोस को भी देखते जा रही हूँ, आपको वीडियोस में आपके एक्सप्रेशन नोटिस कर रही हूँ कि आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ वंस। थैंक यू सो मच।